प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी जमींदार भूमि की, और अब आगे हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अगर आप गुरु जी से प्यार करते हो तो वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। साखी कलयुग की। तब बाले ने श्री अंगद देव जी महाराज के सन्मुख श्री गुरु नानक देव जी महाराज की अद्भुत यात्रा का विवरण कहना फिर प्रारंभ किया। एक समय सतगुरु श्री नानक देव जी यात्रा करते करते सेतुबंध रामेश्वर की प्रख्यात भूमि पर जा पहुँचे। उस समय अत्यंत भयानक आंधी आई जिसका वर्ण पीत और श्याम था। उस आंधी की लपेट में आकर अनेक वृक्ष समूल नष्ट होने लगे। चारों ओर से बालू उड़ उड़ कर एक दृश्य उपस्थित करने लगा। पशु पक्षी सब भयभीत होने लगे। किसी भी प्राणी से चलना असंभव हो रहा था। तब भाई मर्दाना पृथ्वी पर अधोमुख होकर लेट गया तथा भय से थर थर कांपने लगा। जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, डरो नहीं। डरने से कोई भय दूर नहीं होता तथा उस वाहिगुरु का स्मरण करो। सभी दुखों में उसी का ही सहारा है। कुछ समय के पश्चात अंधेरी तो हट गई, अपितु दक्षिण दिशा से एक पर्वताकार भयानक दैत्य आता हुआ दिखाई दिया। उसका महान शरीर आकाश से पाताल तक फैल रहा था। उसकी भयानक मूर्ति से चारों दिशाएं कांप रही थीं। वह भयानक राक्षस विकराल मूर्ति और भीम काया इधर ही आने लगा। यहाँ मर्दाना लेटा पड़ा हुआ था। भयभीत होकर मग्ने ने कहा, हे गुरुदेव, उस आंधी से तो प्राण बच रहे हैं, परंतु महाकाय दैत्य से बचने की कोई संभावना नहीं है। यह तो अभी अभी हमारी जीवन नैया को डुबोने वाला है। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, यह कलयुग है जो पहले आंधी बना और अब यह दैत्य बन कर आया है। मर्दाना, तू अपने मन को प्रभु में लगा कर मुख से ईश्वर स्मरण करता जा। बस यह तेरा बिगाड़ सकता कुछ भी नहीं। इसके पश्चात कलयुग ने अपना रूप भयानक अग्नि का कर लिया। चारों दिशाओं में अग्नि ही अग्नि नजर आने लगी। अब तो मर्दाने के होश गुम हो गए तथा अपने को वस्त्र में छिपा कर अधोमुख लेट गया तथा कहने लगा, हे गुरुजी, मुझे बचाओ। गुरुजी ने मुस्करा कर कहा, हे मर्दाना, आंधी और भयानक दैत्य की भांति यह अग्नि भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस वाहिगुरु नाम जपता चल। इसके पश्चात कलयुग ने भयानक वर्षा का रूप धार लिया। काली घटाओं ने आकाश का कोना कोना घेर लिया तथा वर्षा प्रलय काल की वर्षा के समान होने लगी। आसमान से कड़ कड़ शब्द करती हुई भयानक विद्युत चमकने लगी तथा पानी के साथ ईंट पत्थर की वर्षा आरंभ हो गई। परंतु पत्थर कंकर हम लोगों से दूर ही गिरते थे, जैसे कोई भयभीत करने की इच्छा से निकट होकर नहीं मारता। अब मर्दाना महान दुखी होकर कहने लगा, हे गुरुदेव, आपने हमें इस गहन वन में लाकर समाप्त करने की ठान रखी है। बताओ अब हमारे प्राण कैसे बचेंगे। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना,
तू जरा रबाब बजा और हम एक शब्द उच्चारण करेंगे। वार्तक अर्थात गुरुमुखों का दर घर में है, और जो ईश्वर से विमुख हैं तथा प्राणियों को जो दुख देते हैं उन्हीं को यम द्वार का भाव होता है, तथा गुरुमुख कहते हैं कि उसके बिना और उत्पत्ति करता तथा विनाश करता कोई नहीं है। उस परमेश्वर की आज्ञा में ही जीव जाता है, और जो नर जीवों को मार कर खा जाते हैं उनकी भूख और अधिक बढ़ जाती है। जैसे आग में ईंधन डालने से अग्नि और अधिक बढ़ जाती है, जिनको ईश्वर का भय है यही नर तृप्त हैं। किसी को तो किसी का सहारा है, परंतु संत जनों को एक परमेश्वर का ही सहारा है, जिसने 4 प्रकार की सृष्टि का सृजन किया है। वही अपने भक्तों का रक्षक है। नानक देव कहते हैं, हे प्राणी, यदि तुझे ईश्वर का भय होगा तब तू किसी जीव को दुखी नहीं कर सकेगा और नाम जपने से तेरा कल्याण होगा। हे मर्दाना, तू वाहिगुरु नाम जप जो सभी दुखों से बचाने वाला है। उधर यह तमाम बातें कलयुग ने सुनी और मनुष्य शरीर धारण किया तथा गुरु जी के निकट आ गया। उसके मुंह से मांस और हाथ में अग्नि थी। उसका सारा ही शरीर कांच का था। उस समय गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, उठो और रबाब बजाओ। मर्दाने ने रबाब बजाया तथा गुरु जी ने मारू राग में शब्द उच्चारण किया। इस शब्द के पश्चात श्री गुरु नानक देव जी ने कलयुग से पूछा, हे भाई, तू कौन है? उत्तर में कलयुग ने हाथ से अपनी जिह्वा पकड़ी तथा एक हाथ में अपनी इंद्री पकड़कर और सारा शरीर नग्न करके गुरु जी महाराज के चरणों में नमस्कार किया तथा कहा, हे महाराज, मैं आपकी महिमा नहीं जानता था। मैं केवल दर्शनार्थ आया हूँ। मुझे उस परमेश्वर के दरबार से कुछ अधिकार मिले हैं तथा आपने भी मुझ पर कृपा दृष्टि रखनी। इस मेरे शासन काल में नर नारियों के यही लक्षण होंगे जिस प्रकार आप मुझे देख रहे हो। देवी संपदा सभी संसार त्याग कर खान पान और भोग विलास में संसार लग जाएगा। माता पिता गुरु आदिकों की मर्यादा दुनिया भंग कर देगी। हे गुरुदेव, मैंने जो छल आपसे किए हैं वे सब अनजान अवस्था में किए हैं, उनके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। आशा है आप मुझे क्षमा करोगे। आप महान हो तथा आप पूर्ण संत हो। आप कृपया यह बताओ कि आगे आप किधर जाने का विचार रखते हो। गुरु जी ने कहा, हे कलयुग, हम तो उस परमेश्वर को देखने की इच्छा से इधर उधर घूम रहे हैं। कलयुग ने कहा, हे महाराज, क्या आपसे भी कोई पृथक ईश्वर है? आप ही तो साक्षात परमेश्वर हो और कौन परमेश्वर हो सकता है? गुरु जी ने कहा, हे कलयुग, तेरा तो संसार में शासन साथ प्रभाव है, फिर यह छल कपट करने के लिए इधर आने का क्या प्रयोजन है? कलयुग ने कहा, हे महाराज, मैंने अज्ञानवश आपकी परीक्षा लेने को तथा आपके दर्शनों को इधर आ गया हूँ। तब गुरु जी ने कलयुग से कहा, अच्छा, पहले तू अपने लक्षण कहो, फिर यह बताओ कि तुम्हारी जो सेना है वह कैसी है। कलयुग ने कहा, हे गुरुवर, मेरी सेना का महान सेनापति झूठ है तथा राजा मोह है तथा छोटा सेनापति हिंसा है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यह मेरी सेना के महान योद्धा हैं, जो प्रत्येक पर विजय प्राप्त करने में सिद्धहस्त हैं।
यह अजय है तथा हस्ती सवार पर रथ सवार यह मत्सर निंदा आदिक है तथा तृष्णा यह सवार महारथी है तथा आलस्य द्यूत मद्यपानादिक दुराचार यह भी महान योद्धाओं की सवारी करते हैं। आशा चोरी आदिक यह मेरे पदचार योद्धा हैं। हे महाराज, मैं कहाँ तक कहूँ, यह मेरी दुर्जय सेना किसी से भी नहीं हारती, सबको जीतना इसके बाएं हाथ का कार्य है। मेरे दम्भ रूपी योद्धा ने तो बड़े बड़े दिग्गज भी परास्त किए हैं। मेरे